क्या आप भी एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जिसको सीखकर आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में डिमांड हो? आपको इस बात का ख़तरा ना हो कि एआई तो आपकी जॉब खा जाएगी। सो वेलकम टू एसे टेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आपको एआई ऑटोमेशन का फुल कोर्स करवाऊँगा। हम पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बाद में इसमें हम कुछ एआई ऑटोमेशन के टूल कर रहे होंगे, लाइक N8N, make.com, ज़िपर और भी बहुत सारी चीज़ें, डेटाबेस के साथ भी हम वर्क कर रहे होंगे। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम सुनकर बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। सो आपको ज़ीरो से हीरो तक पाइथन के अंदर चैम्पियन बनाना, ये मेरा काम है। आपने जस्ट उसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को वॉच करना है, जैसे मैं स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ वो करते जाना है। जो मैं असाइनमेंट के तौर पर आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा वो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्योंकि यार देखो, सिर्फ साथ साथ करने से चीज़ें नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तभी आप उस स्किल के मास्टर बन जाते हो। अच्छा, इसके अलावा आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी यूट्यूब पर जो लोग हैं वो तो प्रोग्रामिंग नहीं करवा रहे, तो आप ही क्यों? तो देखो, अगर तो आप मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, मार्केट में एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, compete करना चाहते हो, सो प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आप इसके बगैर भी कुछ एआई एजेंट्स बना सकते हो, लेकिन जब उनको एडवांस करना होगा, जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो आप प्रोग्रामिंग के बगैर नहीं कर सकते। इसमें हम जावा स्क्रिप्ट भी देखेंगे, लेकिन स्टिल अभी हम पाइथन पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर है, इसलिए। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपना एआई ऑटोमेशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे, इसके साथ हम आईडीई को भी डाउनलोड करेंगे, विच इज़ अ विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपने डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। सो चलें, चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर। पहले आपने ब्राउज़र पर आ जाना है। ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पाइथन जो है इसको डाउनलोड करने की खोली है, लेकिन आपको अगेन सर्च करके दिखा देता हूँ। इसको हम रेज कर देते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है पाइथन डीओ डाउनलोड इट। जैसे ही डाउनलोड लिखेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने, ये पहली ही वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, डाउनलोड पाइथन। यहाँ पर आपने डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर डाउनलोड कर लें। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने डाउनलोड के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का कुछ सेटअप मिलेगा, इसको डबल क्लिक करके आपने इंस्टॉल करना है। ये देखें, यहाँ से लॉन्च करना है और यहाँ पर इंस्टॉल द पाइथन कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, आपने इसका कुछ देर वेट करना है। फिर एक कंसोल आपके सामने अपीयर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल द करंट लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर इंस्टॉल सीपी पाइथन, आपने इसको यहाँ पर यस कर देना है, जस्ट वाई टाइप करना है एंड इंटर करेंगे हम। ये अभी इसको इंस्टॉल कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए, हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ गए हैं। सॉरी, कहाँ गायब होगी स्क्रीन? इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ये देखें, यहाँ पे लिखा है आपको व्यू ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि जब ये इंस्टॉल इसने को कर लेगा तो उसके बाद आपको ये ब्राउज़र पर ले जाएगा, ताकि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सको, इसकी व्यू ऑनलाइन हेल्प्स ले सको। सो हमें इसकी नीड नहीं है। आपने एन टाइप करना है, इसका मतलब होता है नो, हमें ये नहीं इसको देखना वहाँ पर ब्राउज़र में जाकर। सो जब आप नो करोगे तो वो कंसोल की स्क्रीन गायब हो जाएगी। फिर आपने इसको वेरीफाई कर लेना है कि क्या ये प्रॉपर डाउन हुई है। उसके लिए आपने विंडो आर टाइप करना है, फिर यहाँ पर लिखना है CMD और इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथन 3 डबल डैश वर्जन और इंटर। जब आप इंटर करेंगे तो अगर इस तरीके से टेक्स्ट लिखा आपके पास आ रहा है तो इट मीन के पाइथन आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम
बारी है विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने की। आपने ब्राउज़र में आना है, यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। आपने इस पर क्लिक करना है, पहले ही लिंक पर क्लिक करेंगे हम। ये ओपन हो रहा है। इस तरीके से स्क्रीन हमारे पास अपीयर होगी। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हो तो विंडो के लिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर उबंटू कर रहे हो, लिनक्स कर रहे हो तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और अगर मैक कर रहे हो यहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को डिटेक्ट कर लेगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। इस बात की टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है। बाकी मैक के लिए, विंडो के लिए सेटअप बिल्कुल सेम होने वाला है। मोस्टली जो है वो विंडो यूज़ करते हैं। हम विंडो के लिए यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड है, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में आना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा है, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये आपने इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ से एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर लेंगे, और यहाँ से जितने भी ये सारे बॉक्सेस हैं ना, आपके पास पहले ये चेक नहीं हुए होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इस वजह से ये सारे बॉक्सेस चेक हैं। तो आपने इनको चेक कर लेना है और नेक्स्ट करते जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूँ। फिर आपने ये करना है कि अपनी ड्राइव में आना है, और जहाँ पर आपने फ़ोल्डर बनाया होगा, मैंने चूँकि ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसका आपने फ़ोल्डर बना लेना है इस तरीके से पाइथन का। ये ऑलरेडी कुछ फाइलें पड़ी हैं, आप जब ओपन करोगे फ़ोल्डर बनाओगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन विद कोड कर लेना है। जैसे ही आप ओपन विद कोड करोगे तो विजुअल स्टूडियो आपके पास चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आएगी। यहाँ पर ये फ़ोल्डर का नाम आ रहा होगा, यहाँ पर आप ओपन फ़ोल्डर भी कर सकते। अगर ना आए तो यहाँ पर आप ओपन फ़ोल्डर कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये फ़ोल्डर आ जाएंगे। हमने चूँकि ये फ़ोल्डर बनाया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपने इसको एक्सपैंड कर लेना है और ये हमारे पास फाइल आ रही होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर अपनी न्यू फाइल बनानी है। मैं लिखता हूँ practice.py। अच्छा, .py पाइथन की एक्सटेंशन होती है, जिससे कंप्यूटर को ये समझ आ जाती है कि ये पाइथन की फ़ाइल है। आपने इंटर कर देना है। ये हमारी पहली फ़ाइल बन गई है। अच्छा, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हम वापस अपने स्लाइड में चलते हैं एंड यहाँ पर पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो, जिस तरीके से अगर हमें किसी इंसान से बात करनी हो, लाइक अगर कोई कनाडा का है या यूके से है, हमें उससे बात करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायर होती है? इंग्लिश की। हमें उसके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। सेम लाइक दैट हमें कंप्यूटर से अगर बात करनी है तो उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। वो पाइथन हो सकती है, वो C++ हो सकती है, जावा हो सकती है। यहाँ पर हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग एक्चुअली इज़ अ वे टू टॉक अ कंप्यूटर होता है कि हम कंप्यूटर से किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। देखो, जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो, कंप्यूटर को कुछ कोड देते हो कि भाई आपने ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको हम प्रोग्राम कह रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू डू समथिंग, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म ये कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पाइथन के बारे में देखते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल का मतलब ये है कि ये इसको इंसान तो समझ सकता है, लेकिन मशीन से ये काफ़ी दूर होती है। फिर हम मशीन को कैसे अंडरस्टैंड करवाएंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है वो एक बार में ही सारा कोड रन कर देता है और मशीन को जो है वो कोड 0 और 1 फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है, जिससे मशीन को अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर हमें मशीन उसका रिस्पॉन्ड दे रही होती है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये 1 बाय 1 लाइन को रीड करता है और फिर हमारे कोड को
रन कर रहा होता है। अगर कोई एरर आता है तो ये वहीं स्टॉप हो जाता है, हमें बताता है कि भाई ये एरर आ रहा है, पहले आप इसको फिक्स करो, फिर मैं अगली लाइंस को एग्जीक्यूट करूँगा। पहले रीड करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और लो लेवल लैंग्वेज ये होती है कि जो मशीन तो समझ सकती है लेकिन इंसान उसको नहीं समझ सकता। मतलब 0 1 0 1 1 1 इस तरीके की जो लैंग्वेज होगी उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हम कुछ कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, मैथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो होप सो आपको इसकी समझ आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेज के कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसका सिंटैक्स भी इजी है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, इसमें आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। और उसके बाद ये जैसे कि बताया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब आप इसको समझ सकते हो, कोड इसके अंदर आप लिख सकते हो। इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम गीडो वैन और रोसम था। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। अच्छा, पोर्टेबल का क्या मतलब है? पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने अगर कोड मैक में किया है, सो आप उसको डाउनलोड करके अगर किसी दूसरी सिस्टम पर जाते हो, विंडो पर चले जाते हो, सो वहाँ पर भी आप इसको उस फाइल को ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसका कोड रन कर सकते हो। एंड सेम लाइक दैट आपने अगर इसको लिनक्स में लिखा है तो तब भी आप इसको विंडो में जाकर इसको चला सकते हो। अगर आपने विंडो पर काम कर रहे हो, सो दूसरे सिस्टम है आपके पास लिनक्स का या मैक का, सो वहाँ पर भी आप इसको रन कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने अपना पहला प्रोग्राम कैसे करना है। उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है प्रिंट टाइप करेंगे। ये कुछ सजेशंस आ रही होंगी आपके पास, अगर ना आए तो परेशान नहीं होना, आपने इसी तरीके से प्रिंट लिखना है और डबल कोट्स डालने हैं, फिर लिखना है अपने हेलो वर्ल्ड, फिर आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास इसको रन करने का बटन आ रहा है, आपके पास फर्स्ट टाइम नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन में आना है। यहाँ पर आप लिखोगे पाइथन। जैसे ही आप पाइथन टाइप करोगे सो आपके सामने कुछ सजेशंस आएंगी, पाइथन के कुछ टूल आ जाएंगे, उनको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सो जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपने ये पहला जो पाइथन डिबगर है उसके नीचे ये पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया, आपके पास ऐसा सेटअप नहीं आ रहा होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आकर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे सो आपने फिर इसको अपने जो भी ये आईडी है विजुअल स्टूडियो को, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है। अगर नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, बट मोस्ट केसेस तो चल जाता है, लेकिन सम टाइम ना चल रहा हो तो आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है। और यहाँ पर आकर जब आप आओगे सो ये चीज़ आपने लिखनी है, फिर ये ऑप्शन आपके पास अपीयर होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, सो ये था हमारा कि हमने किस तरीके से एक अपना पहला प्रोग्राम राइट करना है। प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए, शो कराने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है। ये कैरेक्टर सेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले चलते हैं हम अपने फाइल में। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है आपके लिए। यहाँ पर ये वही चीज़ लिखी हुई किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना, पाइथन नेम लिखा हुआ है \n, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम अपनी प्रैक्टिस फाइल में आएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर आप अपना नेम प्रिंट करवा सकते हो। माय नेम इज़, मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ। अब आपने अगर आप ये चाह रहे हो कि यही जो लाइन है ये आपको दोबारा टाइप ना करनी पड़े, आपने शिफ्ट अल्ट
और डाउन एरो प्रेस करना है, जिससे आपके पास ये लाइन नीचे प्रिंट होकर आ जाएगी, लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं एजुकेशन लिख रहा हूँ, लाइक PSCS। फिर हम इसको सेव करेंगे और रन के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो ये आपके पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ रही है चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको लाइन ना लिखनी पड़े, एक ही लाइन में लिखो, सो उसके लिए यहाँ से आपने इसको रेज कर दो। यहाँ पर आप दोबारा टाइप करो नेम, फिर यहाँ पर आप लिखते हो \n, जैसे आप लिखते हो, फिर आप लिखते हो माई एजू, लिख देता हूँ मैं एक दफ़ा के लिए BSCS। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए सो ये अब भी आपके पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो \n है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इससे जो आगे टेक्स्ट आ रहा होगा ना, उसको आपने नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट कर देना है। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस इनको कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक यहाँ पर मैं आपको फॉरवर्ड \t प्रेस, इसका मतलब ये है कि आपने एक टैब की यहाँ पर स्पेस ऐड करनी है। अब आप देखिएगा जहाँ पर माई के बाद एक स्पेस आ रही होगी, जैसे हम अपने ये देखें यहाँ पर ये स्पेस आ रही है आपके पास इतनी, तो ये इसकी वजह से। एस्केप सीक्वेंस का काम ये होता है कि ये आपके जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लाइक अगर हम लिखते हैं प्रिंट, चैनल का नाम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। आप ये स्ट्रिंग सिंगल कोट के ज़रिए भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप पूछ रहे होगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सिंगल कोट के साथ ही क्यों प्रिंट करवाना जब डबल कोट। देखो मोस्टली हम डबल कोट ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इन केसेस अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ प्रिंट करानी हो जिसके साथ आपको S का इजाफा करना हो, ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। लाइक आप यहाँ लिखते हो शमशेर्स चैन, देखो यहाँ पर सिंगल कोड नहीं वर्क करी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो डैश है ये इसके ऊपर जो आ रही है कोट, ये टाइप करनी पड़ रही है। सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे डबल कोट का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए डबल कोट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सेव करते हैं फाइल और फिर रन करते हैं। ये देखें इस तरीके से आ गया। होप सो आपको इसकी समझ आपको आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट लेना होगा कि आप मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे बना सकते हो। सो वेरिएबल बनाने के लिए आपको A to Z, कैपिटल A to Z टाइप कर सकते हो, या स्मॉल A to Z भी 0 से 9 टाइप का स्पेशल कैरेक्टर जो है आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वाइट स्पेसेस यूज़ कर सकते हो। फिर लाइक अदर कैरेक्टर्स पाइथन कैन प्रोसेस आस्की को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल के बारे में हमने बात की। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है। जब आप प्रोग्राम में कोई वेरिएबल लिखते हो तो मेमोरी में एक लोकेशन बन जाती है, सो जिसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। ओके अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप कंसीडर करो कि एक किचन है, किचन को आप कंसीडर कर लो कि आपके एक वो कंप्यूटर की मेमोरी है। अच्छा किचन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं ना, लाइक हमारे पास एक सॉल्ट का बॉक्स होता है, शुगर का बॉक्स होता है और ऑयल का होता है। सो उस पर हमने एक लेबल लगाए होते हैं कि भाई ये शुगर के लिए है, ये सॉल्ट के लिए और ये ऑयल के लिए। सेम अगर इसी एग्जांपल को हम कंप्यूटर से रिलेट कर रहे हैं
तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ही जब हम इस तरीके से नेम लिखते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, इस तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इस वाले बॉक्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आएगी। ये फिर आप एज लिखते हो, सो इसकी एक डाटा टाइप होती है। पाइथन के अंदर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जब भी हम इसके आगे इसको इनिशियलाइज करते हैं, इसके आगे टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन और दूसरी लैंग्वेज जैसे कि C++, उसके अंदर में डाटा टाइप भी मेंशन। अच्छा, डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप जब भी हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो उसके साथ हम डाटा टाइप बताते हैं कि भाई इस वेरिएबल को आप कंसीडर कर सकते हो कि एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ ही स्टोर होगी। लाइक मैं लिखता हूँ नेम और मैं डाटा टाइप उसकी सेट कर देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब यह है कि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही स्टोर होने वाला है। और फिर मैं टाइप करता हूँ एज, उसकी डाटा टाइप सेट करता हूँ इंटीजर। इसका मतलब ये कि इसके अंदर इंटीजर स्टोर होगा। एंड सेम लाइक फ्लोट, फ्लोट मतलब पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी। अब आपने समझ लिया वेरिएबल क्या होता है। मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है, ठीक है, एक नेम होता है, बॉक्स का नेम होता है। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये चीज़ें हम सारी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए आपने जस्ट सिंपली लिखना है, लाइक मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ, नेम। अच्छा, ये क्या याद रखें कि पाइथन में इंडेंटेशन भी फॉलो होती है। इंडेंटेशन का क्या मतलब? इंडेंटेशन का मतलब ये है कि स्पेसेस यहाँ पर फॉलो ये कर रहा होता है। लाइक अगर ये चीज़ मैंने लिखा ना, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखें, जब मैंने स्पेस डालकर नेम लिखा तो इसने मुझे एरर दे दिया कि आपने यहाँ पर स्पेस दिया है। तो हम इस स्पेस को रिमूव करेंगे। हम वेरिएबल का नाम लिख लिया हमने, नेम इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर शमशेर टाइप कर देता हूँ, शमशेर। और फिर इस तरीके से हमें वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर हम एज लिखते हैं, एज इज़ इक्वल टू 20, लाइक मैं 26 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पर हमने डाटा टाइप मेंशन नहीं की। क्यों? क्योंकि पाइथन इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा होता है। मैं आपको प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ। पहले ये सारी चीज़ें आपने प्रिंट टाइप करना है, फिर आप यहाँ पर लिखोगे नेम एंड आपने शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, यही लाइन नीचे कॉपी होकर आएगी। यहाँ पर आप टाइप करोगे एज, सेव कर लोगे और फिर इस फाइल को रन कर देना है। देखो, नाम भी प्रिंट होकर आ गया और एज भी आपके सामने जो है वो प्रिंट होकर आ रही है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कि जस्ट हमने यहाँ पर नेम लिखा है। सो लाइक अगर आप C++ में कोड करो तो आप यहाँ पर आपको डाटा टाइप इस तरीके से मेंशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये ऑटो डिटेक्ट करता है, सो हमें वो लिखने की नीड नहीं है। सो हम बस इतना ही इसमें करते हैं अभी के लिए। और ये देखो हमने, अच्छा इसको हम एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप एज डाल दो, इसको आप सेव करो और देखो शमशेर, और साथ ही हमारे पास एज आ गई, ठीक है। सो इस कोड को हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डाटा टाइप हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मेमोरी, ये वही चीज़ बताई गई है कि आपके ये कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। जब आप लिखते हो नेम, प्रोग्रामिंग में नेम आपने टाइप किया, सो मेमोरी के अंदर रैंडमली एक बॉक्स बन जाएगा। लेट्स सपोज कि वो बॉक्स ये है, सो इसके अंदर ये वाला नेम जो है वो स्टोर हो जाएगा। मतलब ये चीज़ इसको एलोकेट हो गई है। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जब आप इस तरीके से कोई चीज़ लिखते हो ना, लाइक आपने ये लिखा है ना, अगर लाइक edu इज़ इक्वल टू BSCS, इसका मतलब ये है कि आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है। इनिशियलाइज़ का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल जब बनाया है उसी टाइम पर आपने इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, तो वो
कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनिशियलाइज। आइए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अपने कंट्रोल / दबाने जिससे कमेंट हो जाएगा, इसको इनिशियलाइज कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ये देख लिया हमने मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर रूल आइडेंटिफायर्स। अच्छा, पहले तो ये देखें कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर ये होते हैं कि लाइक हम जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो हम वहाँ पर वेरिएबल के कुछ नेम मेंशन कर रहे होते हैं। सो उन वेरिएबल के नेम को ही हम आइडेंटिफायर बोल रहे होते हैं। इस तरह फंक्शन के कुछ नेम होते हैं, उनको भी आप आइडेंटिफायर बोल सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हो कि कैसे आप वो चीज़ें लिख सकते हो। आइडेंटिफायर कैन बी कम अपर केस, आप लोअर केस लिख सकते हो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, फिर वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हो। वी कैन नॉट यूज़, इसमें हम स्पेशल इस तरीके के सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ, ये किसी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा मीनिंगफुल नाम ही रखना है। जैसा कि हमें अगर नेम स्टोर करवाना था तो हमने यहाँ पर नेम टाइप किया, एज स्टोर करवानी थी तो हमने यहाँ पर एज लिखी, एजुकेशन, क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी हो जाती है कि ये वेरिएबल किस मकसद के लिए हमने बनाया और इसमें क्या चीज़ स्टोर है, या फिर हम क्या चीज़ इसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो कि ये चीज़ है नेम इज़ इक्वल टू शमशेर अली। इसका मतलब ये है कि इस नेम को ये वाली वैल्यू जो है वो असाइन हुई है। नेम को क्या वैल्यू असाइन हुई, ये। अब ये तो हमने देख लिया कि हम इसमें प्रिंट कैसे करते हैं, हमने वेरिएबल्स के बारे में देख लिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को कमेंट कैसे करेंगे। लाइक अगर ये हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कमेंट, ये जब भी आप प्रोग्राम करोगे तो आप साथ साथ कमेंट लिखोगे। उससे ये है कि आपकी कमेंट हम एक्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी दूसरे को कोड अगर सेंड कर रहे हैं या किसी सीनियर को दिखाना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने क्या किया, हम यहाँ पर अपना लाइक प्रिंट नेम करवा रहे हैं एंड एज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सो ये है कमेंट, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने डबल लाइन कमेंट करना है सो आपने लेट्स सपोज यहाँ पर नेम लिखा, फिर आपने इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पर आकर यहाँ पर अपनी एज टाइप कर दी, फिर आपने कोई और स्ट्रिंग लिखी, कुछ भी हो सकता है। अब इसको हमने कमेंट करना है, लेकिन ये तो मल्टी लाइन है, तो यहाँ पर आपने आना है, शिफ्ट प्रेस करके डबल कोड पर क्लिक करना है एक दफ़ा, और आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिर आप इंटर दबा देंगे, और ये जो चीज़ या जो स्ट्रिंग है आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पर आकर इसको हम पेस्ट करें। इस तरीके से आप मल्टी लाइन्स कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो आज हमने देखा कि हम लाइक किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हम लाइक इसमें कमेंट कैसे कर सकते हैं। सो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी आपको एक असाइनमेंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने ये चीज़ जो है प्रिंट योर नेम, एज एंड एजुकेशन, आपने ये चीज़ें, ये अपना नाम, अपनी एज, अपनी एजुकेशन सेपरेट प्रिंट करवानी है, और इसके साथ ही आपने कमेंट्स भी डालने हैं ताकि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, कोडिंग इस तरीके से नहीं होती कि आप बस देख लो और बस आपको आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे देन ही आप इसके मास्टर बन सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो आपने बहुत ज़्यादा अपनी इस जो कोड है इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। सी यू देन, गुड बाय।